ज्ञान सुनिए। कभी कभी ज़िंदगी में ऐसा समय आता है जब इंसान के पास सब कुछ होते हुए भी मन परेशान रहता है। वह सोचता है, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। मैं इतनी कोशिश कर रहा हूँ, फिर भी सफलता क्यों नहीं मिल रही। लोग मुझे समझते क्यों नहीं हैं। क्या मेरी मेहनत कभी रंग लाएगी। अगर आपके मन में भी कभी ऐसे सवाल आए हैं तो महाभारत के उस क्षण को याद कीजिए जब महान योद्धा या अर्जुन भी अपने जीवन के सबसे बड़े संकट में खड़े थे। सामने युद्ध था, एक तरफ उनका कर्तव्य था और दूसरी तरफ उनके अपने प्रियजन। अर्जुन का मन टूट गया। उन्होंने अपना धनुष नीचे रख दिया और श्री कृष्ण से कहा, माधव मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और यहीं से शुरू हुआ वह ज्ञान जिसने केवल अर्जुन का नहीं बल्कि करोड़ों लोगों का जीवन बदल दिया। पहला संदेश, हर परेशानी अंत नहीं होती। कृष्ण अर्जुन को यह समझाते हैं कि जीवन में आने वाली कठिन परिस्थितियां हमेशा के लिए नहीं होती। आज जो परेशानी बहुत बड़ी लग रही है वो हो सकता है कुछ समय बाद वही आपके जीवन की सबसे बड़ी सीख बन जाए। इसलिए मुश्किल समय देखकर यह मत सोचिए मेरी ज़िंदगी खत्म हो गई, बल्कि सोचिए शायद ज़िंदगी मुझे कुछ सिखा रही है। क्योंकि कई बार भगवान रास्ता इसलिए नहीं बदलते कि हम कमज़ोर हैं, वह हमें मजबूत बनाने के लिए उसी रास्ते पर चलना सिखाते हैं। दूसरा संदेश, जो तुम्हारे हाथ में है उस पर ध्यान दो। हम अक्सर उन चीज़ों को लेकर परेशान रहते हैं जो हमारे नियंत्रण में होती ही नहीं। लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, कल क्या होगा, परिणाम क्या आएगा, कौन हमारा साथ देगा। लेकिन इन सब के बीच हम उस चीज़ को भूल जाते हैं जो वास्तव में हमारे हाथ में है। आज का हमारा कर्म। अगर विद्यार्थी पढ़ने के बजाय केवल परिणाम के बारे में सोचता रहेगा तो चिंता बढ़ेगी। लेकिन अगर वह आज का एक अध्याय पूरी ईमानदारी से पढ़ ले तो उसके अपने हाथ काम कर दिया। इसलिए अपने आज को मजबूत बनाओ, कल अपने आप बेहतर होने लगेगा। तीसरा संदेश, हर किसी को खुश करने की कोशिश मत करो। ज़िंदगी में एक गलती बहुत लोग करते हैं, वे अपना जीवन इस डर में जीते हैं कि लोग क्या कहेंगे। अगर अच्छा काम करो तो भी लोग कुछ कहेंगे, अगर गलत काम करो तो भी लोग कुछ कहेंगे। अगर शांत रहो तो कहेंगे घमंडी है, अगर अपनी बात रखो तो कहेंगे बहुत बोलता है। तो फिर क्यों ना अपने सही रास्ते पर चला जाए। लोगों की हर बात को अपने दिल पर लेना बंद कीजिए। सलाह अच्छी हो तो स्वीकार कीजिए, लेकिन केवल आलोचना के डर से अपने सही सपनों को मत छोड़िए। चौथा संदेश, मन को जीतना सबसे बड़ी जीत है। बाहर की दुनिया को जीतना आसान हो सकता है, लेकिन अपने मन को जीतना सबसे कठिन है। मन कभी डराता है, कभी पुराने दुख याद दिलाता है, कभी भविष्य की चिंता करता है, कभी दूसरों से तुलना करता है। इसलिए मन को हर विचार पर विश्वास मत करने दीजिए। हर विचार सच नहीं होता। कभी कभी हमारा मन हमें डराता है, जबकि वास्तविकता उतनी कठिन नहीं होती। अपने मन से कहिए, मैं तुम्हारी बात सुनूंगा, लेकिन फैसला सोच समझकर करूंगा। पांचवा संदेश, समय बदलना ज़रूरी है। आज अगर आपके जीवन में दुख है तो इसका अर्थ यह नहीं कि हमेशा दुख ही रहेगा। जैसे मौसम बदलता है वैसे ही जीवन की परिस्थितियां भी बदलती है। आज असफलता है तो कल सफलता हो सकती है। आज अकेलापन है तो कल अच्छे लोग मिल सकते हैं। आज रास्ता बंद है तो कल दूसरा रास्ता खुल सकता है। इसलिए बुरे समय में धैर्य मत खोइए। समय कभी एक जैसा नहीं रहता। छठा संदेश, तुलना छोड़ो।
किसी दूसरे व्यक्ति की ज़िंदगी देखकर अपनी ज़िंदगी को मत आंकिए। आपको उसकी सफलता दिखाई देती है, लेकिन उसकी मेहनत, उसकी परेशानियां और उसके संघर्ष दिखाई नहीं देते। हर इंसान की यात्रा अलग है। किसी का रास्ता जल्दी खुलता है, किसी का रास्ता देर से, लेकिन देर का मतलब हार नहीं होता। अपने रास्ते पर रहिए। 7वां संदेश, सही काम हमेशा आसान नहीं होता। कभी कभी सही रास्ता कठिन होता है। झूठ बोलना आसान हो सकता है, लेकिन सच बोलने के लिए साहस चाहिए। काम छोड़ देना आसान हो सकता है, लेकिन मेहनत करते रहना मुश्किल होता है। किसी को दोष देना आसान है, लेकिन अपनी गलती स्वीकार करना कठिन है। यही कारण है कि सही रास्ते पर चलने वाले लोगों को अपने भीतर धैर्य और साहस पैदा करना पड़ता है। 8वां संदेश, सफलता मिले तो विनम्र रहो। जब इंसान सफल होता है तो उसे लग सकता है कि सब कुछ उसी ने किया, लेकिन याद रखिए, आपके पीछे किसी का आशीर्वाद हो सकता है, किसी गुरु की शिक्षा हो सकती है, परिवार का सहयोग हो सकता है, किसी दोस्त की मदद हो सकती है और सबसे ऊपर परिस्थितियों का साथ भी हो सकता है। इसलिए सफलता मिलने पर दूसरों को छोटा मत समझिए, विनम्र रहिए, क्योंकि अहंकार इंसान को ऊपर उठाकर भी भीतर से गिरा सकता है। 9वां संदेश, असफलता को अपना शिक्षक बनाओ। अगर आज कोई काम नहीं हुआ तो खुद को बेकार मत समझो। अपने आप से पूछो, मैंने कहाँ गलती की, मैं क्या सुधार सकता हूँ, अगली बार मैं क्या अलग करूँगा। यही सोच आपको आगे ले जाएगी। एक असफल प्रयास आपकी पूरी ज़िंदगी का फैसला नहीं करता, वह सिर्फ यह बताता है कि आपको अगला कदम थोड़ा समझदारी से उठाना है। 7वां संदेश, खुद पर विश्वास रखो। अर्जुन के पास शक्ति थी, ज्ञान था, अनुभव था, फिर भी एक समय ऐसा आया जब उसका आत्मविश्वास डगमगा गया। इससे हमें पता चलता है कि मजबूत इंसान भी कभी कभी कमज़ोर महसूस कर सकता है। इसलिए अगर आपको कभी लगे कि आप कमज़ोर पड़ रहे हैं तो खुद को दोष मत दीजिए। थोड़ा रुकिए, अपने मन को संभालिए, फिर आगे बढ़िए। कमज़ोर महसूस करना और कमज़ोर होना एक बात नहीं है। अंत में श्री कृष्ण का संदेश, जीवन हमेशा हमारी इच्छा के अनुसार नहीं चलता। कुछ लोग हमारे साथ आएंगे और कुछ रास्ते में पीछे छूट जाएंगे। कुछ सपने पूरे होंगे और कुछ सपने हमें नए रास्ते दिखाएंगे। कुछ दिन बहुत अच्छे होंगे और कुछ दिन बहुत कठिन, लेकिन हमें हर परिस्थिति में अपना कर्म करते रहना चाहिए। इसलिए जब ज़िंदगी में अगली बार कोई परेशानी आए तो घबराकर मत पूछिए, मेरे साथ ही क्यों, बल्कि शांत होकर पूछिए, इस परिस्थिति से मुझे क्या सीखना है। जब लोग आपको समझ न पाएँ तो अपने सही कर्म को मत छोड़िए। जब परिणाम देर से मिले तो मेहनत मत छोड़िए। जब असफलता मिले तो प्रयास मत छोड़िए, और जब सफलता मिले तो विनम्रता मत छोड़िए। यही गीता का सुंदर संदेश है। जीवन की हर परिस्थिति में अपना कर्तव्य निभाओ, अपने मन को स्थिर रखो और सही मार्ग पर चलते रहो, क्योंकि जीत केवल युद्ध जीतने का नाम नहीं है। सबसे बड़ी जीत है अपने डर, अपने